प्रिय भाई बहन, आज की दुनिया में आज हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार है, लड़ाई है, मारपीट है, युद्ध चल रहा है। पिछले फ्राइडे फास्टिंग प्रार्थना में मैं जैसा कि बोल रहा था कि प्रिय भाई बहन, आज संसार ऐसा बन चुका है कि मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, हमारे प्रिय भाई बहन आदिवासी क्रिश्चियन से लड़ रहा है, जाति पर जाति लड़ रहा है, गांव गांव लड़ाई चल रहा है। हालेलुया। तुम छोटा है, तुम बड़ा है, एक जिद सा दुनिया है कि तुम मेरी इच्छा से चलेगा, अगर तुम अपनी इच्छा से चलेगा तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। इस प्रकार की मंजर है। और मेरी इच्छा से चलाने के लिए आपको जो भी दुख उठाना पड़ेगा उससे मेरे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी इच्छा से आप चलो, मैं जो कहता हूं वो करो, नहीं तो आपको जान देना पड़ेगा, या तो आपकी अधिकार छीन लिया जाएगा, आपकी आवश्यकताओं को छीन लिया जाएगा। इस तरह की मंजर आज हम दुनिया में देख रहे हैं, संसार पे देख रहे हैं, हर जगह हर कहीं देखते हैं कि प्रिय भाई बहन, मनुष्य किस प्रकार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने इच्छा से लोगों को चलाने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है। और प्रिय भाई बहन, किस तरह लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और ये सब कुछ तो आपको सब कोई जानते हैं कि यीशु ने अपनी चेलों से कह चुका है कि प्रिय भाई बहन, यह बाइबल में उल्लेखित कर चुका है। 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने कहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रिय भाई बहन, जाति पर जाति चढ़ाव करेगा। हालेलुया। और इस संसार में जो कुछ हो रहा है, देश पे विरोध में देश लड़ाई करेगा। आज इंडिया पाकिस्तान युद्ध की तादाद पे जा रहा है। आज सारा विश्व, सारा जगह में लड़ाई होने वाला हो रहा है। हालेलुया। देश के विरोध में देश, राज्य के विरोध में राज्य, गांव के विरोध में गांव, शहर के विरोध में शहर, डिस्ट्रिक्ट के विरोध में डिस्ट्रिक्ट, जाति के विरोध में जाति, धर्म के विरोध में धर्म। प्रिय भाई बहन, इस तरह की विरोध शक्तियां आज सारा दुनिया में, सारे इंडिया में, सारे संसार पे चल रहा है। आप और मैं, हम सब कोई जानते हैं। और बाइबल भी ये भी कहा है, आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यीशु ने कहा है कि विपत्तियों को बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। याद रखिए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको आपका प्रेम प्रभु प्रति ठंडा पड़ेगा, विश्वास में आगे बढ़ने मन नहीं करेगा, फास्टिंग रखने मन नहीं करेगा, प्रार्थना करने मन नहीं करेगा, चर्च आने मन नहीं करेगा, वचन सुनने के लिए मन नहीं करेगा, मसीह के पास आने के मन नहीं करेगा। बहुतों का विश्वास कमजोर पड़ जाएगा और ईश्वर को त्याग कर भागेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपको और मुझे, हम सबको चाहिए कि प्रिय भाई बहन, हमारा मजबूत विश्वास करना, प्रार्थना करना, यीशु के साथ जुड़े रहना, प्रभु के साथ लगे रहना। नहीं तो प्रिय भाई बहन, क्या कब होगा, कौन जगह में क्या उपस्थिति होगा, हमको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी संसार है। आज बाप बेटा के विरोध में, बेटा बाप के विरोध में। आज तो एक हत्या तो मामूली सी बात बन चुका है। बेटा बाप को हत्या कर रहा है, बाप बेटा को हत्या कर रहा है, पत्नी को हत्या कर रहा है, पत्नी हस्बैंड को हत्या कर रहा है, बेटी भाई बहनों को हत्या कर रहा है। प्रिय भाई बहन, एक मामूली सी कॉमन सी बात आज सब जगह में, हर स्थान पर, हर गांव में, हर शहरों में हो गया है। क्योंकि अधर्म और पाप और बुराइयां बढ़ चुकी है, अपराध बढ़ चुका है, गुनाह बढ़ चुका है, शैतान की प्रभाव भी बढ़ गया है। प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम प्रभु में हैं जब तक ईश्वर हमें सुरक्षित दे रहा है। यदि मसीह से हम दूर होते हैं तो शैतान सडन हमारे जीवन को, हमारे परिवार को आक्रमण करने से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। पीछे हटने वाला नहीं है, तुरंत हमारे जीवन में एक्शन लेता है वो शैतान। आज वो ढीला नहीं करता है। बाइबल कहता है वो गरजने वाले सिंह के समान ये इंतजार करता है कि किसे फाड़ कर खाऊं। थोड़ा सा हमारा परमेश्वर के प्रति कम होना, ईश्वर से भटक जाना, ईश्वर से दूर होना, मतलब वो हमारे जीवन को अटैक करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सतर्क रहो, सज्जित रहो और जागृत रहो। ऐसा ना हो कि दूसरों के समान सोते रहेंगे। दूसरे तो नहीं जानते हैं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मालूम नहीं किस लिए हुआ, अब पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनमें से नहीं हैं। ये सब कुछ क्यों घट रहा है, किस लिए घट रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, बेहतर जानते हैं। और कई बार आपको सुना चुका हूं मैं
हालेलुया। ये सारी घटनाएं होने के मेन कारण है कि संसार अंत की तदाद पे जा रहा है। इसलिए शैतान आज एक्शन मोड पर आ चुका है, क्योंकि रिवाइवल वो नहीं चाहता है कि आपको, मुझे, हम सबको परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दे, क्योंकि वो भागीदार है नर्क का। इसलिए वो लेकर जाना चाहता है आपको और मुझे नर्क में। हालेलुया। इसलिए वो जानता है समय कम है, समय छोटा है, इसलिए वो काम ज्यादा करना चाहता है। इसलिए नौजवानों को 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, भले बच्चियों को प्रिय भाई वो उपयोग करके मर्डर, हत्या, रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, खूंखार और नाना प्रकार के हिंसक कांड में प्रिय भाई उपयोग कर रहा है बच्चों को। हालेलुया। और उनको लेकर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तेजी से काम हो, जवानों को यूज कर रहा है इस समय। और प्रिय भाई उसके द्वारा बड़े बड़े अत्यधिक अपराध और अहंकार की घटनाओं को घटा रहा है शैतान। इसलिए परमेश्वर कहता है हम ढीले नहीं होंगे। हालेलुया। ढीले होने चाहते हैं? ढीला नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में हम जुड़े रहेंगे, फास्टिंग प्रार्थना रहेंगे अपने अपने जीवन में, प्रभु के धुन में रहेंगे, ईश्वर के धुन में रहेंगे, प्रभु के संग रहेंगे, ईश्वर के संग सर्वदा रहेंगे। यदि दुर्बल विश्वास होता है तो प्रिय भाई बहन हम इस संसार की मोहमाया में, इस संसार की बुराई में, इस दुनिया की संसारिक बातों में बह जाएंगे और हमारा कोई नामो निशान भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें मजबूत होना है, स्ट्रॉन्ग होना है और तंदुरुस्त होना है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे प्रभु का वचन, सब कुछ मसीह में है, सब कुछ टोटल विषय मसीह ख्रिस्त में है, यीशु मसीह में है। हम उस विषय में आज हम व्याख्या करेंगे। आज संसार धन के लिए दौड़ रहा है, संसार शक्ति के लिए दौड़ रहा है, संसार सम्मान के लिए दौड़ रहा है, आदमी प्रिय भाई बहन मान के लिए दौड़ रहा है। संसार में नाना प्रकार की दौड़ है, नाना प्रकार की युद्ध है, नाना प्रकार की लड़ाई में मनुष्य कूद रहा है, दौड़ रहा है। ईश्वर को छोड़कर, प्रभु को त्याग कर, मसीह को थिनकार करके, मनुष्य को ठुकरा कर, प्रभु को ठुकरा कर, ईश्वर की प्रिय भाई बहन उस वचन को गोड़ के नीचे लात मार कर, प्रिय भाई बहन रौंद कर, वो अपनी खुशियां, अपनी जीवन, अपनी जिम्मेवारी के पीछे में दौड़ रहा है। लेकिन बाइबल कहता है शांति यीशु में है, आनंद यीशु में है, जीवन यीशु में है, भरपूरी यीशु मसीह में है, तृप्तता यीशु मसीह में है। हालेलुया। और कहीं हम नहीं पाते हैं प्रिय भाई बहन। यीशु नसरीत में ही शांति हमारे जीवन में है, आनंद हमारे जीवन में यीशु मसीह में है, जीवन यीशु मसीह में है, भरपूरी, ये जीवन की भरपूरी यीशु में है और ये जीवन की तृप्तता यीशु मसीह में है। नहीं तो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लेकर के भी हम अतृप्त अनुभव करेंगे। हर दिन चिकन मटन खाने के बाद भी अतृप्त महसूस करेंगे। हालेलुया। सब कुछ नए नए कपड़े, उत्तम उत्तम चीजें हमारे पास रहने के बाद भी हम अतृप्त महसूस करेंगे प्रभु के बिना, मसीह के बिना। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोगों को आप देखते हैं, दुनिया के लोगों को देखते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर की महिमा को नहीं जानते। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन वो अतृप्त हैं, प्रिय भाई बहन वो होकर भी नहीं है, उनके पास सब रह कर के भी कुछ नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने, प्रभु के बीच, प्रभु में सब कुछ है पिता, पर प्रिय भाई बहन यीशु में सब कुछ है, मसीह में सब कुछ है, नजरेत यीशु में। बाइबल कहता है कोलोसी 1 अध्याय का 15 से लेकर 19 पद तक कोई भी भाई बहन पढ़ेंगे तो यहाँ संपूर्ण रीति से क्लियरली लिखा गया है कि प्रिय भाई बहन हम ये संसार की हर चीज को पाकर भी हम कुछ नहीं पाते हैं। यदि मसीह को पा गए हैं तो हमने सब कुछ पा गया है। हालेलुया। हमारे जीवन की टोटल ए टू जेड हमारे जीवन में कंप्लीट हो चुका है, हम पूर्णता हो गए हैं। हालेलुया। हम टुकड़े रोटी, 2 सूखा रोटी खाएंगे तो भी हमारे पेट भरता है, हम आनंद में रहते हैं। प्रिय भाई बहन आज हमारे घर में एसी नहीं होने के बाद भी हम ठंडे में सोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन हमारे घर में कोई मेडिकल और किसी प्रकार की नहीं है, फिर भी हम चंगा और स्वस्थ अनुभव करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन हमारे घर में कोई सुख सुविधा नहीं होने के बाद भी हम मसीह के साथ सुकून और आनंद के साथ जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। यह है मसीह में भरपूरी, यह है यीशु में शांति, यह है ख्रिस्त यीशु प्रभु में आनंद है प्रिय भाई बहन, और दूसरा किसी में आनंद और शांति को हम नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा कोई भी भाई बहन, कोलोसी 1 अध्याय का 15 से लेकर पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य में परमेश्वर का, वह तो अदृश्य में परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह तो वो परमेश्वर जो अदृश्य है उसका प्रतिरूप है यीशु मसीह। हालेलुया। मतलब उसकी जैसा दिखने वाला, परमेश्वर की तरह दिखने वाला मसीहा है, और वो प्रिय भाई बहन पहलोठा है, पहला पुत्र है वो मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। पहला बेटा है, पहला संतान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन मसीह, यीशु मसीह जो प्रिय भाई बहन ईश्वर का प्रतिरूप है वो।
प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य रूप लेकर इस संसार में, इस जगत में आया, वो परमेश्वर की प्रतिरूप है और पहलोटा है, पहला संतान है, पहला पुत्र है। प्रिय भाई बहन, इस पृथ्वी में आया ईश्वरीय पुत्र बोल करके। हालेलुया। और आगे पढ़िए। क्योंकि उसमें हाँ। सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसमें यीशु मसीह में सारे, प्रिय भाई बहन, सृष्टि का, हाँ, सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, वो है मसीह यीशु मसीह में। हालेलुया। चर्च लोग आए। सारे वस्तुओं का सृष्टि हुई यीशु मसीह में। आगे। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ। देखो या अनदेखी देखी विषय हो कि अनदेखी विषय हो, हाँ, क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्व, क्या प्रधानत्व, हाँ, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और हाँ। उसी के लिए ही सृजा गई है। हालेलुया। उसी के लिए, उसी के द्वारा सब बातें सृजी गई है, मसीह के लिए सारे पृथ्वी की सारी चीजें। हालेलुया। हर बातें प्रभु यीशु मसीह में सृजी है और उसी प्रभु के लिए ही सृजा गया। पेड़ पौधा, संसार, पृथ्वी, मनुष्य, इंसान, उसी के महिमा के लिए, उसी की स्तुति के लिए, उसी के वरदान के लिए, उसी के बड़ाई के लिए, उसी की महिमा के लिए सारी बातों को सृजा गया, जिसके विषय में मैं आज कह रहा हूँ कि प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह में भरपूरी है और सब कुछ है और उसी में शांति और आनंद जीवन है। प्रिय भाई बहन, उसी के जीवन में हम बढ़े और आगे बढ़े। आगे पढ़िए। वह सब वस्तुओं में प्रथम है, हाँ। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। स्थिर रहती है। क्या वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है? हाँ। वह आदि है, हाँ। और मनुष्यों में से जी उठाने वाला में पहला लौटा। हाँ। इस सब बातों में वही मुर्दों में से जी उठने वाला भी पहला प्रभु है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मर कर जीने वाले में से कोई नहीं है संसार में, वही एकमात्र परमेश्वर है जो जिनका कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। वो भी पहला है कि प्रिय भाई बहन, मुर्दों में से जी उठा है। आगे पढ़िए। क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है, हाँ, कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारे परिपूर्णता उसमें वास करे, ईश्वर की इच्छा है। और अब उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हाँ, बस मेल बस मिलाप बस। करे। हालेलुया। उसमें सारे चीजों का परिपूर्णता है मसीह में, जिसके पास आप यहाँ पर मौजूद हैं। मनुष्य प्रभु को छोड़कर, ईश्वर को त्याग कर, मसीह को छोड़कर प्रिय भाई बहन संसार में जगह जगह घूम रहे, मगर शांति नहीं, प्रिय भाई बहन आनंद नहीं, उनके जीवन में खुशियां नहीं, उनके जीवन में बरकत नहीं होता है, उनके जीवन में अभिषेक नहीं होता, उनके जीवन में सफलता नहीं है। प्रिय भाई बहन, वो सब कुछ होकर भी उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहता है जिन्होंने प्रभु को पा लिया है, जो मसीह को पा लिया है, जो यीशु ख्रिस्त को पा लिया है, वो सब कुछ पा लिया है। हालेलुया। अपने जीवन की सब कुछ वो पा चुका है, वो सब कुछ उसी में है। आशीष, बरकत, अनुग्रह, शांति, चैन, खुशियां, जितनी सारी चीजें आपकी जीवन की आवश्यकता है, वो सारी चीजें मसीह में है, प्रभु में मिल चुकी है, प्रभु में है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के चेले के विषय में। आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत सारे भाई बहन की 12 चेला केवल था, लेकिन यीशु मसीह के और भी चेले थे। जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह शरीर में आकर, प्रिय भाई बहन, इस संसार में 3.5 साल तक प्रिय भाई बहन यीशु मसीह परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। आप प्रिय भाई बहन सेवा कार्य कर रहे थे। बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन उनकी 12 चेला के सिवा और भी चेले उनके साथ रहते थे। हालेलुया। और भी उनके चेले थे और उनकी संग चलते थे, उनकी वचन को, उनकी आज्ञा को मानने वाला, उनकी राह पर चलने वाले कई उनके परमेश्वर के चेले रहते थे। हालेलुया। बाइबल बताता है, मैं लूक रचित सुसमाचार अगर देखते हैं 10 अध्याय का 1 से लेकर 12 पद तक हम खोलेंगे बाइबल को। हालेलुया। यहाँ पर लिखी हुई है, हम अगर देखते हैं प्रिय भाई बहन, लूक रचित सुसमाचार और 10 अध्याय का 1 से लेकर 12 पद तक हम खोलकर पढ़ेंगे। प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा क्या जाता है हम देखेंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़िए कोई भी। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह के वह आप जाने पर था, वह उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उसे कहा, पक्के खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़ा है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करे कि वह अपनी खेत काटने के मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में
में बेचता हूँ। हाँ। इसलिए ना बटुआओ, बटुआओ, ना झोले, ना जूते ले, हाँ। और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करे। हाँ। जिस किसी के घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। हाँ। यदि वहाँ कोई कल्याण की योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरे। हाँ। नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हाँ, बस हालेलुया। यहाँ बाइबल कहता है यीशु मसीह की केवल 12 चेला उस समय नहीं थे, बल्कि प्रिय भाई बहन यीशु मसीह का और भी चेले थे। यहाँ 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, और प्रिय भाई बहन 2-2 जन को हर गांव में, बस्ती बस्ती में भेजा है। यीशु मसीह की अपनी सामर्थ देकर, अपनी ताकत देकर, उनको अभिषेक करके प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह भेजते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं कि प्रिय भाई बहन तुम्हें भेड़िया के बीच में, तुम्हें भेड़ के समान भेजता हूँ। हालेलुया। प्रिय भाई बहन भेड़िया और भेड़ में आप जानते हैं कि जिस तरह हम शेयर कहते सदरी भाषा में, हालेलुया, और उनके सामने भेड़ बकरी आप जानते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन उसको उनके साथ में क्या कंपेयर है? कुछ कंपेयर है? हालेलुया। भेड़ खाता है कि भेड़िया खाता है? हालेलुया। शेयर पावरफुल है कि छेगरी पावरफुल है? हालेलुया। ईश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, किनके पास भेज रहा हूं? भेड़ियों के पास। हालेलुया। जो खूंखार है, तुम्हें खाने वाले हैं, उनके पास मैं भेज रहा हूं। उनके बीच में होकर तुम गुजरोगे, उनके सामने से होकर गुजरोगे। जो भेड़ियां हैं, हालेलुया, जो नोच कर खाएंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हें विदर्भ देंगे और तुम्हें तितर बितर कर देंगे, उनके बीच में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यीशु ने कहा उन 70 को अभिषेक कर देकर, आशीर्वाद देकर। तो भाई बहन, हाल ही में एक घर में मैं प्रार्थना के लिए गया था, और उस बहन बहुत सारे काम करती हैं, और उस बहन मुझे रो रो कर कहती है कि ब्रदर की चाहे कि पास्टर, ऐसा दुनिया है, ऐसी संसार है, मैं कभी सोच नहीं पा कि बड़े बड़े अच्छा कपड़ा पहनते हैं, टाई लगा कर बैठते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर कहलाते हैं, बड़े बड़े नामचीन मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन देखता हूं कि उनके अंदर कुछ भी साफ और सुथरा नहीं है। हालेलुया। वो लोग भेड़िया के समान नोच कर खाने के लिए ही सिर्फ बैठे हुए हैं, और दूसरा कोई नहीं है। बस ऊपर से दिखने में वो जेंटलमैन दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में वो भेड़िया है। वो कह रही थी हालेलुया, क्योंकि उसके साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है। हालेलुया। इसलिए वो जानता है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम लोगों को भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेज रहा हूं। हालेलुया। कि तुम्हें विदन कर सकते हैं, तुम्हें फाड़ कर सकते हैं, तुम्हें पूरी तरह से सत्यानाश करने की योग्य हो सकते हैं, उनके बीच में भेज रहा हूं। और एक बात कहते हैं, हालेलुया, आज मैं भेज रहा हूं तुम्हें, लेकिन अपनी पॉकेट में पर्स मत लेना, पैसा ना लेना, कोई चीज ना लेना, खाली हाथ जाना, मेरे नाम लेकर जाना। हालेलुया। और जिनके घर में तुम प्रवेश करोगे, आशीर्वाद देना कि आज तुम्हारी घर आशीष हो, कल्याण हो, अनुग्रह हो। यदि वो व्यक्ति तुम्हारी इस कल्याण को एक्सेप्ट करता है, यदि स्वीकार करता है, तो प्रिय भाई बहन उस घर में वो आशीष और अनुग्रह तुम्हारी वहां डेरा करेगा। नहीं करता तो तुम्हारी साथ वो वापस चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि वो परिवार कहता है कि थैंक यू प्रभु, आज हमारे घर में तू पधरा है, और आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो घर आशीषित से भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई में और कहेंगे साला कौन बेनती वाला को बुलाती है, मजबूरी हो गई। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा कि जाने। इस तरह अगर करता है कोई भी विषय, आज भी आपके घरों में, आपके परिवारों के लिए, हम सभी के लिए, यदि आप स्वीकार करते हैं जो भी आशीर्वाद मिलता है प्रभु का वचन के द्वारा, हालेलुया, जो भी प्रार्थनाएं होता है, आप अगर आमीन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करता हूं ये पूरा होगा। हालेलुया। मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं चंगाई पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा। आज परमेश्वर की दास ने मुझे कहा कि मेरी ये घाव खत्म होगी, ये बीमारी खत्म होगा, ये रोग खत्म होगा, ये पीड़ा खत्म होगी, ये समस्या खत्म होगा, तो निश्चय आपके जीवन में बीमारी और समस्या और पीड़ा खत्म होगी। अगर आप कहते हैं कि ओके ठीक है, प्रार्थना थोड़ा कर दिया गया, और भी उपाय को तो है, और भी उपाय करेंगे, तो प्रिय भाई बहन वो पास्टर के साथ, वो प्रभु के दास के साथ वो आशीर्वाद और ब्लेसिंग जो है कि आपके घर से उसके पीछे पीछे चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने उसकी कहे हुए बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी ब्लेसिंग को आपने रिसीव नहीं किया। प्रभु के नाम में आए हैं, यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा वो आया है, वो अभिषेक को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए प्रभु ने कहा है जो तुम्हारे साथ जाएगा वो वापस चला आएगा, यदि वो ग्रहण योग्य नहीं होते हैं। हालेलुया। और लाइक नहीं करते हैं,
तो मेरे प्रिय भाई बहन, उनके घर में वो आशीष वास नहीं करेगा। यदि वो उस मार्ग में नहीं चलते हैं तो उनके घर में वो आशीष और अनुग्रह वास नहीं करेगा। परमेश्वर की वो आशीष, विधि विधान, प्रभु की वो नियम, ईश्वर की वो बातें यदि उनके घर के लोग पालन नहीं करते हैं तो उनके घर में आशीष तो नहीं रहेगा। हालेलुया, नहीं रह सकता वहाँ। प्रभु की आशीष कोई मायने नहीं रखा। एक कान में सुनकर दूसरे कान में निकाल देने की तरह वो करते हैं तो प्रभु की आशीष उनके घर में नहीं रहेगा। यीशु ने कहा, तुम्हारे साथ जो आशीष मैंने दिया है वो आशीष को पाकर वो वापस तुम्हारे साथ ही लौट आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई, तुम्हारी निकट नहीं रहेगा। ये प्रभु ने वो आशीष देकर अपनी चेलों को भेजा कि तुम भेड़ियों के बीच में जा रहे हो और एक भेड़ के समान, एक दुर्बल और कमजोर के समान तुम जा रहे हो। हालेलुया, यही प्रभु यीशु ने भेजा। और बाइबल कहता है वे जाकर जब परमेश्वर की वचन को उन्होंने